ये कंडवाल जी क्या कर रही है? धूप बत्ती और ये फूल माला क्या क्या कर रहे हो आप? पहले ये बताइए। हे परमेश्वर, हे बाबा, हे हमारे कुल देवताओं, आप इस ओर ध्यान दीजिए और ये गड्ढा अपने चमत्कारी शक्ति से इस गड्ढे को भर दीजिए। और काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ पे एक्सीडेंटल, क्योंकि आपको पता है बारिश का बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में ये गड्ढे दिखेंगे भी नहीं। के दाईं साइड जाएंगे वहाँ पर खुद हॉस्पिटल है, वो भी गड्ढा है। तो यानी कि कोटद्वार में एक जगह पर 2 गड्ढे। एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, बड़ी घटना हो जाती है, तो कौन जिम्मेदार? देखिए, जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वही होंगे, स्थानीय प्रशासन होगा, PWD इसका जिम्मेदार होगा। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे NH पे खड़े हैं, NH 534 है, यहाँ पर हमें दिख रहे हैं राम कंडवाल भाई। ये बताइए कंडवाल जी, ये क्या कर रही है? धूप बत्ती और ये फूल माला क्या क्या कर रहे हो आप? पहले ये बताइए ना। देखिए, मैं अपने इष्ट देवी देवताओं को याद कर रहा हूँ। मैं सिद्धबली भगवान, सामने सिद्धबली मंदिर है, उसको याद कर रहा हूँ। सामने NH है, ये आप देख रहे होंगे, अगर ये बोर्ड देखेंगे आप, ये यहाँ पर पौड़ी श्रीनगर जोशीमठ ये जाने का रास्ता है। और यहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा यहाँ पर हो रखा है, और इतना बड़ा गड्ढा है तो मैं इस पूजा कर रहा हूँ। पूजा मैं को समझ नहीं आ रहा है, मतलब पूजा थोड़ा इसीलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य था इस गड्ढे को भरना। ये NH है जी, और NH में इतना बड़ा गड्ढा बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। कोटद्वार में, सिर्फ कोटद्वार में आपको ये गड्ढा देखने को मिलेगा जी। हमारे हमारे जनप्रतिनिधि का ये कर्तव्य था, ये था कि जो है कि वो इन गड्ढों पर ध्यान दे। तो मैं आज अपने इष्ट देवी देवताओं बाबा सिद्धबली धाम से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि बाबा, हमारे जनप्रतिनिधि तो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कम से कम हे परमेश्वर, हे बाबा, हे हमारे कुल देवताओं, आप इस ओर ध्यान दीजिए और ये गड्ढा अपने चमत्कारी शक्ति से इस गड्ढे को भर दीजिए। कारी शक्तियों से आज तक कौन से गड्ढे भरे तो ये गड्ढा भर जाएगा? देखिए, ये तरीके हैं। अगर यहाँ की विधायक, यहाँ के जो और भी प्रशासन है यहाँ का, वो इस पर ध्यान दे। PWD कहाँ गया, क्यों इन पर ध्यान नहीं दे रहा है? अभी मैं देख रहा था, मैं इसी रास्ते से गुजर रहा था, तो यहाँ पर जो है कई बाइक वाले ब्रेक मार रहे हैं, तेज ब्रेक मार रहे हैं, पीछे से गाड़ी आ रही तो कोई यहाँ पर गिर जाएगा, फिर क्या होगा? लेकिन यहाँ पे, लेकिन आपकी देखेंगे गड्ढा सिर्फ एक यही नहीं, अगर आप लगातार लाइन से जाएंगे तो मे भी बहुत सारे गड्ढे लगातार है। यहाँ पर अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पर गड्ढा है जी। हॉस्पिटल के दाईं साइड जाएंगे, वहाँ पर खुद हॉस्पिटल है, वो भी गड्ढा है। तो यानी कि कोटद्वार में एक जगह पर 2 गड्ढे, क्योंकि सामने अगर आप देखेंगे तो मेन गड्ढा हो रखा है, जैसे ये सड़क पर हुआ है वैसे ही जो है हॉस्पिटल भी एक गड्ढा है, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर है नहीं। लेकिन ये बताइए राम कंडवाल जी, जिस प्रकार से आपने यहाँ पे धूप बत्ती या माला लगा दिया है, और काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ पे एक्सीडेंटल, क्योंकि आपको पता है बारिश का बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में ये गड्ढे दिखेंगे भी नहीं, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो जाएगी और दुर्घटनाग्रस्त ये जो इलाका हो सकता है। क्योंकि आप देखेंगे एक गड्ढा तो है नहीं, लगातार लाइन से ये गड्ढे। तो अगर मान लीजिए कोई नए आदमी आता है, जैसे हमको तो पता है कि यहाँ पे गड्ढे होने की संभावना है, हम तो धीरे चलेंगे, लेकिन अगर कोई नया आदमी आता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, बड़ी घटना हो जाती है, तो कौन जिम्मेदार? देखिए, जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वही होंगे, स्थानीय प्रशासन होगा, PWD इसका जिम्मेदार होगा। कि भाई बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में आप इतना बड़ा गड्ढा बीच रोड में NH में कैसे छोड़ सकते हो? तो ये बड़ी विडंबना है कोटद्वार की, कि कोटद्वार को बोलना चाहिए, आगे आना चाहिए कि भाई किसी का भी यहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता है। आजकल जो है छोटे बच्चे भी गाड़ियाँ चलाना सीख गए, वो गाड़ियाँ चलाते हैं साइकिल से। सामने डिग्री कॉलेज है, डिग्री कॉलेज में बच्चे जाते हैं, बावजूद इसके यहाँ से वो गुजरते होंगे। आजकल जो है बच्चे तेज रेसिंग भी करते हैं, तेज गाड़ी भी चलाते हैं, और इतने बड़े गड्ढे में अगर कोई आ गया तो सोचिए उसका क्या होगा। और ख़ासकर उस कोटद्वार में जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हॉस्पिटल की इतनी बुरी हालत है कि हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते भी जो है यहाँ पर कई लोग दम तोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं दोस्तों आपको बता दूं थोड़ा, अगर हम हॉस्पिटल राम कंडवाल कि आप चाहेंगे हम एक हॉस्पिटल वाला गड्ढा दिखा दें कि बिल्कुल हॉस्पिटल के ठीक बाहर ऐसा ही गड्ढा है, बिल्कुल ऐसा ही गड्ढा। मैं आपको हॉस्पिटल वाला गड्ढा भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये वाला प्रशासन की आँख कान नाक खोलकर सुन लीजिए। अगर ये भरा नहीं गया तो आने वाले समय में राम कंडवाल खुद यहाँ पर जो है धरने पे भूख हड़ताल पर बैठ जाएगा। इस गड्ढे को भरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सामने NH है, यहाँ से जो हमारे कई पहाड़ी लोग जो है यहाँ से आते हैं जाते हैं। ये 4 धाम जाने का रास्ता भी है कोटद्वार, 4 धाम भी लोग इसमें जाते हैं। पहाड़ के लोग जो है रात में आते हैं, सुबह भी जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे जी।